नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आपको सुनाते हैं दो मछुआरों की कहानी। एक नदी के किनारे दो लोग बैठे मछली पकड़ रहे थे। दोनों बड़े उत्साह में थे और जल्द से जल्द कोई बड़ी मछली पकड़ना चाहते थे। दोनों मछुआरे नदी में अपना कांटा फेंके और मछली फंसने का इंतजार करने के लिए बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर से नदी की तरफ देखा और अपना ध्यान लगाते हुए मछली के आने का इंतजार करने लगे। कहानी दो मछुआरों की। कुछ ही समय बाद पहले व्यक्ति के कांटे में एक बहुत बड़ी और सुंदर मछली फंस गई। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और दूसरे मछुआरे की तरफ देखते हुए उसने अपनी खुशी जाहिर की कि वाह, मेरे हाथ तो बहुत बड़ी मछली लगी। उसने अपने पास रखे एक बड़े से डिब्बे में उस मछली को रखा और फिर से कांटा जो था अपना वो नदी में फेंक दिया। इतने में उसके कांटे में कई छोटी छोटी मछलियां फंस गईं। वो बहुत खुश था कि छोटी छोटी मछलियां उसके पास थी। वो बहुत खुश था। करीब 1 घंटे के बाद दूसरे व्यक्ति ने और उसके भी जो दूसरा व्यक्ति था उसके भी कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी। जो दूसरा व्यक्ति था यानी जो दूसरा मछुआरा था उसके कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी। इसलिए पहले व्यक्ति ने कहा, अगर कोई मछली नहीं फंस रही है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं क्या? तो दूसरे मछुआरे ने साफ मना कर दिया, कहा नहीं, मैं अपना काम खुद ही कर लेता हूं। कुछ ही देर में दूसरे मछुआरे के कांटे में एक बड़ी सी मछली फंस गई। उसने मछली को देखा और फिर से नदी में छोड़ दिया। उसके पास बड़ी मछली फंसी थी। क्या किया उसने? फिर से उस मछली को देखा और नदी में फिर से छोड़ दिया। यह देखकर पहला मछुआरा आश्चर्यचकित हुआ, काफी हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। देखते ही देखते दूसरे मछुआरे के कांटे में कई बड़ी मछलियां फंसने लगी, लेकिन उसने उन सभी मछलियों को नदी में फिर से छोड़ दिया। यह सब देखकर पहले मछुआरे से रहा नहीं गया और उसने आखिरकार उस दूसरे मछुआरे से पूछ ही लिया, अरे भाई, तुम्हारे कांटे में कई बड़ी और सुंदर मछलियां फंस रही हैं, लेकिन तुम उन सभी मछलियों को नदी में वापस छोड़ रहे हो, ऐसा क्यों? वाह भाई वाह। दूसरे मछुआरे ने जो जवाब दिया वो आपको सुनना चाहिए, आपको उस पर दिमाग लगाना चाहिए। दूसरे मछुआरे ने कहा कि वो सभी मछलियां बहुत बड़ी थीं। मेरे पास उन्हें पकाने के लिए कोई बर्तन बड़ा था नहीं, इसलिए मैंने उन्हें नदी में छोड़ दिया। मैं कोई छोटी मछली के तलाश में हूं जो मेरे बर्तन में आसानी से आ जाए, जिससे मैं आसानी से पका सकूं। वाह भाई वाह, मूर्खता की भी हद होती है। उसका जवाब सुनकर पहला मछुआरा हंसा और सलाह दी, दोस्त, तुम्हारे पास अगर बड़ा बर्तन नहीं है तो उस बड़ी मछली को काट कर तुम छोटे से बर्तन में पका सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया? बड़ी बड़ी जो मछलियां थी वो छोटी मछली के इंतजार में बड़ी वाली आप फेंकने लगे। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। इस छोटी सी कहानी में आपको वो सीख मिलेगी जो बहुत लंबी लंबी उपन्यासों में भी नहीं मिलती। हम में से ज्यादातर लोग उस दूसरे मछुआरे की तरह हैं। एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने की जिद में अपने राह में आए छोटे छोटे मौके भी गंवा देते हैं, तमाम अवसरों का नजरअंदाज कर देते हैं। जिंदगी में मिला हर मौका हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। याद रखिए, सपने आपके हैं तो पूरा भी आपको ही करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। पता नहीं हमें यह मौका जिंदगी दोबारा दे अथवा ना दे, इसलिए आपको उस पहले मछुआरे की तरह बनना है जिसके आगे जो अवसर आया और वो उसको प्राप्त करता गया, उठाकर रखता गया। इसलिए हमें बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए जीवन में आए हुए छोटे छोटे अवसरों को नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा बड़ा लक्ष्य भी हाथ से कभी कभी निकल जाता है। सपना आपका है, पूरा आपको करना होगा। आपके दिमाग में सपने को जगाए रखना होगा और छोटे छोटे अवसरों को
ठुकराना नहीं होगा, बल्कि उनको एक्सेप्ट करते जाना होगा। इसी तरह आप एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की कहानी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए कमेंट बॉक्स में, और क्या सीख मिली है आपको ये भी बताइए। वो तो मैंने बता ही दिया है, इस सीख को आप जीवन में कभी नज़रअंदाज मत करना। एक बड़ी नौकरी की तलाश में आप आगे आने वाली छोटी छोटी नौकरियों को ठुकराना नहीं, अन्यथा एक समय ऐसा आएगा ना तो बड़ी मिलेगी और ना ये छोटी छोटी जो छोड़ गए हैं आप उनको भी।